जो आपने भी एस्टिमेट दिए हैं कि 2030 तक इकोनॉमी 3-fold ग्रो होगी, सो वी आर अज्यूमिंग कि अराउंड 8% के आसपास का सस्टेन्ड ग्रोथ देखने को मिलेगा इकोनॉमी में। इसमें जीएसटी का फुल इम्पैक्ट फैक्टर्ड इन है, बिकॉज कुछ समय पहले इनफैक्ट फेड की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने बड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया था कि जीएसटी रोल आउट होने के बाद जो फुल इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर, दैट कैन ऐड ऑलमोस्ट 4% टू जीडीपी। हाँ, पर वो देखिए, वो इम्पैक्ट जो 4% दिया है वो लेवल ऑफ जीडीपी पर दिया है, तो पर अनम ग्रोथ में नहीं दिया गया है। अच्छा, सो वो 4% ओवरऑल लेवल ऑफ जीडीपी पर दिया है कि जब पूरा इसका इफेक्ट हो जाएगा विच में भी 3 years और 4 years फ्रॉम नाउ। पर मेरा ही मानना है कि अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट पर अगर ½ % भी असर पड़ता है एनुअली ½ % भी अगर असर पड़ता है और वो असर अगले 10-15 साल तक कंटिन्यू करता है, तो टोटल इम्पैक्ट जीएसटी का एक्चुअल में जीएसटी का इवन 4.5% से ज़्यादा होने की संभावना है। क्योंकि अगर ग्रोथ रेट पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है तो ग्रोथ रेट अगले 10-15 साल तक ऐड करती रहेगी। एंड आधे से 1% का इम्पैक्ट ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है जीएसटी रोल आउट होने के बाद ऑन जीडीपी ग्रोथ? बिल्कुल है। और मैं बताऊं 8% का हमने जो कहा है, हम कंजर्वेटिव होकर चल रहे हैं इसमें, क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी तो जो हाल प्रेजेंट सरकार ने जो रिफॉर्म किए हैं उनका इफेक्ट भी पूरा आया नहीं है ग्रोथ पर, वो आने वाला है और रिफॉर्म्स होते रहेंगे। और हमने जो एजेंडा दिया है इसमें 3 साल वाला जो 3 year एक्शन एजेंडा, उसमें बहुत सारे इतने रिफॉर्म्स हमने प्रपोज किए हैं, तो ये और हर एरिया में हमने प्रपोज किए हैं, तो उन सब का असर जो है आने वाले 15 सालों में ग्रोथ पर होने वाला है। तो इसलिए मैं मानकर चलता हूँ कि अगर 15 साल का पूरा समय लिया जाए तो 8% की ग्रोथ रेट जो हम टेंटेटिवली कह रहे हैं इस समय, वो काफ़ी रियलिस्टिक है। इनफैक्ट आपने रिफॉर्म्स की बात की, मैं उसी पर आने भी वाला था। आपने लेबर रिफॉर्म्स के बारे में भी आपका जो एक्शन प्लान है उसमें काफ़ी बातें कही हैं, और इनफैक्ट सिर्फ टेक्सटाइल या इस तरह के सेक्टर्स तक क्यों, सारे ही सेक्टर्स को इसके दायरे में लाने की भी आपने बात कही है। तो क्या ये हो पाना संभव है जहाँ इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज लेबर है? और दूसरा, वाकई अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप स्टार्टअप की डेफिनेशन भी चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं इकोनॉमी पर? हाँ, नहीं, देखिए, पहली बात तो कि मैं मानता हूँ कि अब ये रिफॉर्म संभव है। देखिए, हम अभी भी जो है, अगर आप 3 या 4 साल पहले की बात सोचें तो हम सोचते थे कि लेबर एरिया में कोई रिफॉर्म हो ही नहीं सकता। पर आप देखिए, करीब 2.5 साल पहले राजस्थान ने लेबर का रिफॉर्म कर डाला, उसके बाद मध्य प्रदेश ने किया, आंध्र प्रदेश ने किया, तो गुजरात ने किया, तो 4 स्टेट्स ने कर दिया। सो मैं समझता हूँ, और केंद्रीय सरकार में भी इस विषय में बड़ी चर्चा है, संभावना काफ़ी है। अभी शायद राज्यसभा में अभी पूरे वोट्स नहीं हैं सरकार के पास, पर आने वाले समय में वो स्थिति भी बदलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये रिफॉर्म संभव है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये तो निश्चित है कि हमें जॉब्स क्रिएट करने, अच्छे जॉब्स जिनमें अच्छी हाई प्रोडक्टिविटी हो, जिनमें अच्छे वेजेस मिले लोगों को, तो ऐसे जॉब्स के लिए जो है बढ़ोतरी इन लेबर लॉ रिफॉर्म्स के कारण ही होने की सबसे अधिक संभावना है। क्योंकि अभी हमारे एंटरप्राइजेस बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज के कारण बहुत ही स्मॉल रहते हैं, कई तो बिल्कुल टाइनी जो कहलाते हैं ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस, जो एक भी रेगुलर वर्कर को सेपरेटली एम्प्लॉय नहीं करते। वो काफ़ी सारा हमारा एम्प्लॉयमेंट तो उन्हीं में है, फिर माइक्रो एंटरप्राइजेज में है, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, और फिर लार्ज तक आप पहुंच पाते हैं। तो हमारे देश में जो है ये खासतौर से लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो है, जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स की जो इंडस्ट्री है, या लेदर एंड फुटवेयर की इंडस्ट्री है, या इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो हमारी फर्म्स जो हैं, हमारी कंपनीज बहुत लार्ज नहीं हैं। तो अगर लार्ज नहीं होंगी तो फिर अच्छे जॉब्स, हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स जो हैं फिर क्रिएट नहीं हो पाते। तो अगर हम ये करते हैं, सिर्फ लेबर की बात नहीं है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन भी इम्प्रूव करनी है, इंडस्ट्री को स्टेबल रूप से अच्छी कीमतों पर बिजली मिलती रहे, तो वो भी हमें करना है। तो ये सभी रिफॉर्म हमने एक्शन एजेंडा में दिए हुए हैं, तो इनका बड़ा अच्छा असर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 8% की जो ग्रोथ हम कह रहे हैं
वो काफ़ी रियलिस्टिक है। इनफैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव सरप्राइज। अब ये जो एक्शन प्लान है ना सर, इसमें आपने और दो चीज़ें जो कही थी उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा विस्तार से। एक तो आपने PSUs के लिए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की फेवर में बहुत ज़्यादा बातें कही नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री यू डोंट रियली फेवर इट। एंड सेकेंड इज ये जो बैड बैंक है, इसके आइडिया से भी आप बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने जो है पब्लिक सेक्टर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात नहीं की उसमें। पर आप देखेंगे कि उसमें जो ये कहा है कि इसको प्राइवेट सेक्टर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के थ्रू ही सॉल्व किया जा सकता है। इसमें जो है क्योंकि पब्लिक सेक्टर से जो है मैनेज करना काफ़ी मुश्किल काम है, बिल्कुल। जबकि प्राइवेट सेक्टर ARCs ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। हमें उसका सिर्फ रोड मैप थोड़ा सा बदलना होगा, और मैंने वो दिया है। हमने इसमें एक्शन प्लान में जो है, एक्शन डॉक्यूमेंट में ये रोड मैप दिया है कि इस तरीके से हम करें कि जो एसेट्स हैं, कई तरीके हैं पर ये तरीका हमने एक बताया है कि एसेट्स को ऑक्शन किया जाए और उसमें से जो है स्टेक 80% बैंक की रहे, जो उस एसेट को उन बैंक्स की रहे जो करेंटली ओन करते हैं, और 20% स्टेक जो ARC उसकी एसेट को लेगा और उसको रिवाइव करेगा या उसको रिजॉल्व करेगा दूसरे तरीके से, उसकी रहे। तो 20% स्टेक अगर रहती है ARC की, तो उसमें उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उनको सीरियसली उस एसेट को रिजॉल्व करेंगे वो। और अगर 80% स्टेक जो है जो लेंडिंग बैंक की है, क्रेडिट बैंक की है, तो उसमें इस बात की संभावना बहुत कम हो जाएगी, जो कई बार काफ़ी डर लगा हुआ है बैंक्स को कि भाई अगर हम बहुत डिस्काउंटेड रेट पे या हेयर कट लेकर और एसेट को देते हैं तो एलिगेशंस होंगे कि सस्ती बेचती है। पर अगर 80% हिस्सा उनका रहेगा तो एनी अपसाइड ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द एसेट जो है वो वापस बैंक के पास आ जाएगा। सो इसलिए ये दोनों बैलेंसिंग हो जाती है कि जो लेने वाला है उसको भी रिजॉल्व करने का इसमें इंटरेस्ट रहेगा, इसमें उसकी एज दे से कि द ARC विल हैव अनफ स्किन इन द गेम। एंड दूसरी तरफ जो है इस बात के एलिगेशन भी नहीं रह सकते इसमें कि सस्ते में दे दिया, क्योंकि 80% जो है उसकी ओनरशिप बैंक की ही रहेगी। तो ये हमने एक सजेस्ट किया है, और भी ऑल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं, पर ये मुझे कुछ ठीक प्लान लगा तो हमने इसमें सजेस्ट किया है। और ये हमारी तो सिर्फ रिकमेंडेशन है, अल्टीमेटली ये निर्णय तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। सर एक आखिरी सवाल होगा आपसे, आई नो यू आर रनिंग लेट। जो स्टेट्स के साथ सेंटर, इन दोनों के बीच में रिफॉर्म्स को लेकर जो सिनर्जी की बात है, जो कि आपने पहले भी ये कहा हुआ है कि स्टेट्स शुड ऑल्सो प्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स जो सेंटर लेवल पे होते हैं या फिर बनाए जाते हैं। अब हमने रियल एस्टेट रेगुलेटर के मामले में भी देखा दैट सम स्टेट्स हैव लैग्ड बिहाइंड, उन्होंने अभी तक इसे लागू नहीं किया है, जबकि 1 मई से लागू होने जा रहा है। सिमिलरली GST में भी शुरू में काफ़ी डिफरेंसेस थे, बट थैंकफुली दे हैव बीन आयर्नड आउट। अब आपका व्यू इस पर क्या है? बिकॉज देन दिस क्रिएट्स ड्रैग ऑन द नेशनल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी स्टेट अलग अलग लेवल डेवलपमेंट के लेवल पर हैं, और कैपेसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी अलग अलग हो सकती है, पर अल्टीमेटली हमें जो है सबको साथ लेकर चलना है। तो अगर कुछ स्टेट्स जल्दी कर सकती हैं तो ये भी अच्छी बात है, और अगर जो स्टेट्स थोड़ा जल्दी कर देंगी तो दे प्रोवाइड अ मॉडल फॉर द अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो हम तो जो है ये नीति आयोग से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो मॉडल हम फॉलो करते हैं, उसमें ये एक बहुत अहम बात है कि कई स्टेट्स ने कुछ नए अगर इनोवेशंस किए पॉलिसी में, तो उन पॉलिसीज़ को हम दूसरी स्टेट्स को भी अडॉप्ट करने को परसुएट करते हैं। तो पर इसमें सारी स्टेट्स को साथ लेकर चलने वाली बात है। तो बात ड्रैग की नहीं है, बात सभी को साथ लेकर चलने वाली है। बिल्कुल सर, एक आखिरी व्यू आपका जानना चाहूँगा। जो रिफॉर्म्स जिस तरह के इस समय अनलीश हुए हैं इकोनॉमी में, GST भी रोल आउट हो जाएगा, इस या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड की उम्मीद की जा सकती है भारत के लिए? नहीं, हम तो उम्मीद करते ही हैं, क्योंकि रिफॉर्म तो कर ही रहे हैं, पर चाहे इम्प्रूव ना भी हो,
हमारा तो ये पक्का निश्चय है कि हमें रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ते रहना है। चाहे सॉवरेन रेटिंग नहीं भी बढ़ती है तो रिफॉर्म्स का फ़ायदा तो हमें होने ही वाला है, इसलिए हम करते रहेंगे। पर उम्मीद करते हैं क्योंकि इसमें फिर अगर सॉवरेन रेटिंग अच्छी बनती है तो हमें भी बोरो करने में जो है इंटरेस्ट रेट कम होती है वर्ल्ड मार्केट्स में, तो उसका फ़ायदा तो हमें मिलता है। तो इसलिए हम तो चाहते तो हैं ही, खैर इसमें कोई भी सरकार ये नहीं कहेगी कि हम सॉवरेन रेटिंग अच्छी से अच्छी होना नहीं चाहते। सो हम चाहते ही हैं, पर लेट अस सी क्या होता है आगे चलकर। एब्सोल्युटली सर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो।